नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जियोपॉलिटिक्स में। रशिया और अमेरिका के बीच टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये लंबे समय से कोल्ड वॉर भी हुई थी पहले भी यूएसएसआर और अमेरिका की। तो अभी वैसे ही कुछ टेंशन्स चल रही है, तो उसको लेके एक समिट हुआ है जो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। ये एक सिटी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ पे एक न्यूट्रल ग्राउंड पे किया गया था ये समिट, और इसमें क्या आउटकम निकला, किसको क्या मिला, अमेरिका ने ज़्यादा अचीव किया या रशिया को फ़ायदा हुआ इस समिट से, तो काफ़ी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप के ईरा में अमेरिका और रशिया के रिलेशन थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए थे, लेकिन जब से अब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने पुतिन को एक किलर बोला था और उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो प्राइस पे करेंगे अमेरिका के इलेक्शन में जो इंटरवीन किया उन्होंने इसके वजह से। तो जो ये इंटरव्यू था ये काफ़ी ज़्यादा एक वायरल हुआ था और काफ़ी न्यूज़ भी क्रिएट हुई थी। उसके वजह से पुतिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने अपने एम्बेसडर भी वापस बुला लिए थे अमेरिका से, और अमेरिका ने भी यही किया था। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन ख़राब होते चले गए थे इस जनवरी से। फाइनली ये जो समिट हो रहा है ये देखने लायक होगा कि क्या इफ़ेक्ट लाएगा, क्या कुछ आइस पिघलेगी इस समिट से। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, तो किसी लीडर ने किसी को भी अपनी कंट्री में इनवाइट किया नहीं। इसकी वजह से एक न्यूट्रल ग्राउंड चुना गया और वो था जिनेवा, जहाँ पे एक 18th सेंचुरी विला में ये समिट हुआ था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, काफ़ी सारे एजेंडा थे। हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या एजेंडा थे, और लगभग 3.5 घंटे तक उनकी कन्वर्सेशन चलती रही। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेसिडेंट बाइडेन ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस समिट का की एजेंडा था वो था साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के समय में बहुत एक ज़्यादा क्रिटिकल थ्रेट हो चुका है और अमेरिका उसको काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है। अमेरिका पे काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं, हमारे इंडिया पे भी काफ़ी अटैक हो रहे हैं। तो जो अभी पता ही होगा आपको, जो टेक्सास की तरफ ईस्ट कोस्ट में जो उनकी पाइपलाइन है उसको हैक कर लिया गया था रैमसनवेयर के द्वारा, और अमेरिका ने एक्यूज़ किया कि जो रशियन गवर्नमेंट है और पुतिन है वो उन हैकर्स को सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने डिस्कस किया था कि ऐसे चीज़ों पे हमला नहीं होना चाहिए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ है, जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको बाइडेन ने एक लिस्ट दी है 16 इंफ्रास्ट्रक्चर की। उन्होंने कहा कि इन पे अटैक नहीं होना चाहिए हैकर्स का। तो ये काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है कि अब वो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या पता अब हैकर्स उन्हीं पे अटैक करे। तो ये देखना होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्होंने सरे से नकार दिया कि हम किसी ग्रुप को कोई सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे उनका जो दूसरा एजेंडा था वो था यूक्रेन। वो यूक्रेन पे बात करना चाहते थे पुतिन से, और वो बात करना चाह रहे थे कि जो उनका अग्रेशन है यूक्रेन की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और पुतिन ने सरे से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका का बिजनेस नहीं है, हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, मिलिट्री एक्सरसाइज, अमेरिका भी वही करता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। तो इस मुद्दे पर भी कोई ब्रेक थ्रू या कोई ब्रेक पॉइंट आया नहीं कि कुछ बात हो। ये भी ऐसे का ऐसा ही रह गया। दोनों ने बस अपनी राय रखी और वो आगे बढ़ गए अगले टॉपिक पे। एक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था अलेक्सी नावाल्नी। जैसे आपको पता ही होगा कि अपोजिशन लीडर है रशिया में और इनको पुतिन ने जेल में डाल रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी बस क्रिएट कर रहा था इनके समिट में, और पुतिन ने ये कहा है कि वो एक देशद्रोही है और वो एनिमीज़ के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट प्लान कर रहे थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बोला कि अगर उनकी जेल में मौत हो गई तो जो रशिया उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, हम रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जबकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने कहा है कि हम उनको छोड़ देंगे अगर अमेरिका ये बोले कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके रशिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मीडिया थी वहाँ पर, तो उन्होंने भी जो पुतिन है उनको एक्यूज़ किया कि जो उनके अपोजिशन के लीडर होते हैं या तो ज़्यादातर वो मर जाते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं। तो जो पुतिन है क्या वो डरते हैं अपोजिशन लीडर से? जो पुतिन है उन्होंने इस बात को पूरा घुमा दिया और जो ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट है उससे जोड़ दिया, और जो कैपिटल राइट हुए थे अमेरिका में उससे कनेक्ट कर दिया। और ये कहा कि हम अमेरिका के साथ सिम्पथाइज करते हैं, हम अमेरिका के साथ समझते हैं, उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि जो अमेरिका में हुआ वो रशिया में भी हो। ये कॉन्स्पिरेसी हो जो टारगेट किया जा रहा है रशिया को, हम ये होने नहीं देंगे। तो ये थे इस पूरे समिट के कुछ की टेक अवे। और आप सोच रहे होंगे कि इन समिट में तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, कोई बात आगे ही नहीं बढ़ रही, दोनों देश अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। तो कहाँ आइस जो है वो पिघली? तो जो आइस पिघली है वो जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ है कि दोनों देशों ने एग्री किया है कि हम एक दूसरे की कंट्री में अपने एम्बेसडर वापस भेजेंगे और जो रिलेशन है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक वर्ड होता है ट्रस्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्ड है, और यही प्रॉब्लम है रशिया और अमेरिका में, क्योंकि जो ट्रस्ट है ये बिल्कुल अपोजिट है इन दोनों कंट्रीज से। और यही जो प्रॉब्लम है यही इसमें समिट में भी दिखाई दी।
पुतिन ने ये कहा कि हमारे जो बीच है कंट्रीज़ के वो कोई फैमिली ट्रस्ट नहीं बन सकता। और जब मीडिया ने बाइडन से पूछा इस इशू पे तो बाइडन ने बोला कि 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में। आई डोंट ट्रस्ट पुतिन, उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया। अनलाइक डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने टाइम पे बोला था कि वो पुतिन को पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बाइडन ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। अब ये पूरा समिट हो चुका है, तो अभी आप सोच रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, तो क्या व्यू पॉइंट होगा ये दोनों कंट्रीज़ का और दुनिया क्या सोच रही है। तो देखिए जो बाइडन है वो अभी वॉशिंगटन जाएंगे, कुछ ज़्यादा वापस लेके जा नहीं रहे, कुछ जीत के नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये समिट सक्सेसफुल था और जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। लेकिन जो अमेरिका उन्होंने कुछ ज़्यादा गेन किया नहीं है, क्योंकि जो भी मुद्दे थे उन पर कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट या अपर हैंड ले नहीं पाए रशिया पे। मीनवाइल अगर आप रशिया की बात करोगे, क्या उनके लिए समिट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और क्या टेक अवे थे उनके लिए, तो रशिया के लिए सिर्फ ये था कि उनको डिफेंड करनी है अपनी पोजीशन। अगर वो कुछ भी किसी भी चीज़ पे एग्री करते तो वो उनकी हार मानी जाती है, या अगर वो एग्री करते यूक्रेन पे या फिर जो उनके जो अपोजिशन के लीडर उन्होंने जेल में डाल रखा उस पर, साइबर अटैक पे, किसी भी चीज़ पे अगर वो एग्री करते और या फिर आप बातचीत के लिए भी शुरू होते तो वो उनकी हार मानी जाती, क्योंकि जो बार है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो जो रशिया का स्टांस था इस पूरे समिट में वो था कि अमेरिका का कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा जो की एजेंडा उस पर बात करके ऐसे लिवरेज नहीं देनी कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने इस पे कन्वर्सेशन को क्रैक किया और ये हमारी विक्ट्री है। तो जो पुतिन थे वो बस अपनी बात पे अड़े रहे, तो ये समिट भी ऐसे ही निकल गया, बस कन्वर्सेशन एक्सचेंज हुई, ज़्यादा कुछ अचीव किया नहीं इस समिट ने। अब क्या, यही क्वेश्चन है, अब क्या। तो फ्रेंकली स्पीकिंग इस समिट से कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, जो पहले सिचुएशन थी वही वैसी अभी सिचुएशन है। बस ये समिट एक फ़ोटो सेशन बन के रह गया है। काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक समिट बताया जा रहा था, जो काफ़ी स्टेक थे काफ़ी ज़्यादा हाई थे, पर जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा लो रही समिट में। और जो हिस्टोरिक जो बातें की गई थी वो तो सिर्फ फ़ोटो में ही दिख रही है। काफ़ी हैंडशेक हुए, स्माइल थी, लेकिन जो अचीव करने आए थे, जो कन्वर्सेशन करने आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा फीकी रही पूरे समिट में। ये था पूरे अमेरिका और रशिया के समिट का एनालिसिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।